हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील भटनागर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अभी एक बेसिकली रिक्वायरमेंट आई थी जिसमें मेरे से पूछा गया कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो एक स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उन किताबों की बात करूँगा जिन्होंने मेरा 16-17 साल की उम्र से मेरे जीवन को बदलने की तरफ एक कदम बढ़ाया। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन होते हैं, हमें कार्टून फिल्म, हमें हमारे जो करेक्टर्स थे उसमें वेताल, मैंड्रिक और टार्जन, चंपक, चंदा मामा, ये किताबें पढ़ते थे और इनमें भी कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता था। चाहे वो आप चाचा चौधरी की कहानी पढ़ लीजिए, चाहे आप जो है वेताल ले लीजिए, चाहे मेंढक ले लीजिए। बेसिकली किताबें एक ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो कि बहुत कुछ अगर हम चाहें तो उनसे हम सीख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जब प्री इंजीनियरिंग, प्री यूनिवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ रहे थे, तो एक किताब जो मुझे मेरे मित्र ने दी, दैट वाज डेल कार्नेज की किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें जो सबसे बड़ा जो चीज़ जो सीखने को मिली उसमें था कि अगर आपको कभी भी आर्गुमेंट में पढ़ना पड़े तो बेस्ट वे ये है कि उसे अवॉइड करें, और अगर फिर भी आर्गुमेंट चालू हो जाए तो उसमें दूसरे आदमी की जो ओपिनियन है उसे रिस्पेक्ट करें, और उसके बाद जो है आप ये, अगर आपकी खुद की गलती है तो एम्पैथेटिकली एक्सेप्ट करें। दोस्तों, ये चीज़ें जो थी, इस किताब ने हमें ग्रुप डिस्कशंस में मदद करी। इस किताब ने जब हमारी मीटिंग्स होती थी ऑफिशियली, तो वहाँ पे अपनी बात को रखना जिससे कि बिना दूसरा सामने वाला ऑफेंसिव महसूस हो, उन चीज़ों पे बात करूँगा। एक और किताब जो मेरे साथ आज तक है, आप ये देखिए कि 74-75 की ये किताब जो हमने 74 में खरीदी थी, आज भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज सक्सेस इन 30 डेज बाय AP परेरा। इसका जो एक पंचिंग लाइन मुझे अच्छी लगी जो इस किताब में थी, आइदर लाइक योर जॉब और क्विट इट। दोस्तों, ये जो मंत्र था ये आज तक मैं देता आ रहा हूँ। अगर आप अपनी जॉब को पसंद नहीं करते तो रो रो के काम करने के बजाय अगर आप उसके डिसीजन से दूसरा अपना उन जगहों पे लगाएंगे जहाँ पे आप जिस काम को पसंद करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज एक अनहैप्पी आदमी होता है, वो ना ही अनहैप्पी सबॉर्डिनेट्स पैदा करता है, पर साथ ही साथ उसकी जो फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, दैट इज ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड। एक और किताब की जो मैं बात करूंगा, दैट इज विंसेंट पेले की एंथुसियाज्म। ये किताब मुझे 72 में मेरे एक फ्रेंड ने दी, और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बहुत इसे पढ़ के अच्छा लगा। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और इसने ये कहा कि अगर हम अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो एक आदमी जो है एंथुसियाज्म उसके अंदर रहे। और ये चीज़ें जो है, चाहे व्हेन इफ़ यू आर इन सेलिंग प्रोफेशन, इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स, इफ़ यू आर ए टीचर, अगर आप पेसिमिस्टिक हैं तो कोई भी आदमी पेसिमिस्टिक आदमी को पसंद नहीं करेगा। साथ ही साथ कुछ किताबें जो मैं अपने एज ए HR हेड और एज ए पर्सन, मैंने जब इंडस्ट्री में रहा तो मैंने लोगों को जो है अपने पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। दैट इज उसमें जो सबसे पहली जो थी, दैट वाज जीत आपकी बाय खेड़ा। इनमें अगर आप बात करेंगे, शिव खेड़ा ये मेरे सबसे पहले
जो है एक मोटिवेटर थे। इनको मैंने काफ़ी पढ़ा भी, और जब मैंने अपनी वर्कशॉप करी तो उन वर्कशॉप में कहीं ना कुछ जो रूप था वो इनका आता था। एक और किताब जो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा वो है जीत जिम्मेदारी की शक्ति। ये सुरेश मोहन सेमवाल की थी। ये जो बुक है, मुझे जब मैं जिंदल्स में ट्रेनिंग करवा रहा था एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो वहाँ के जो HR हेड थे उन्होंने मुझे ये किताब जो है दी। इसकी जो सबसे बड़ी जो थी कि भाई हम जो लोग हैं ज़्यादातर जो है हम ये मान के चलते हैं कि कुछ चीज़ें कि जो दिमाग का जो ताला है वो दूसरे लोगों के कारण होता है, जबकि ये जो है हमारी जो है सबसे बड़ा जो है स्वयं हमारी जो सोच जो है वो हमें आगे बढ़ने में जो है मदद करती है। अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो हमें बढ़िया रहेगा। एक यहाँ पे और किताब में जो बाद में पढ़ी इंडस्ट्री में, दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय कवाय। इसकी जो एक सबसे बड़ी जो पंचिंग लाइन है कि जिंदगी को ऐसे जियो कि हर दिन आपका आखिरी दिन है। और फ्रेंड्स, ये चीज़ जब हम करते हैं तो आप ये पाएंगे कि कोई भी चीज़ हमसे गलत नहीं होगी। हम किसी से लड़ेंगे नहीं, हम हर चीज़ को अच्छा करने का, हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और ये जो है मतलब है, आशा है आप इसे खरीदें। और एक जो किताब है ये हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप इस किताब को देखें पढ़ें। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा। इनकी जो पहली किताब जो मुझे अच्छी लगी, द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, उस किताब को पढ़ के अगर आप देखेंगे कि जो ऑथर है वो ठीक है वेस्टर्न से ज़्यादा प्रभावित है, मगर उसने ईस्टर्न जो अपने यहाँ के योगिक जो चीज़ें हैं उनको इन किताबों में ज़्यादा तवज्जो दी। और यही चीज़ जो है ये बताना भी चाहता है कि जो हमें अगर एक अच्छा जीवन जीना है तो हमें अपनी जो सभ्यता है, हमें अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ किताबें जो मैं चाहूँगा कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एक प्रवक्ता हैं, तो अगर आप इन किताबों को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपने पढ़ी भी होंगी, मगर कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो शायद आपको नहीं लगे, तो मेरा ख्याल है कि आप इसे पढ़ें और आपको कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।